अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद सल्लल्लाहु तआला अलैहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि हम सबको सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आयत नंबर 1 से 25 मुकम्मल की है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सब ने माशाअल्लाह दिल लगाकर इसका रिवीजन भी किया है, असेसमेंट भी किए हैं माशाअल्लाह। अगर इसी तरह सीखती रहेंगी तो देखना आपको खुद कुछ महीनों के बाद कुरान इतने अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगा। बस आप लोग ना बस एक अच्छे से बैठना और उसको टाइम देना सीख लें इंशाल्लाह वक्त के साथ। और बस इतनी इल्तिजा है आप लोग से, आप इस्तिकामत के साथ लगे रहें, मत छोड़ें, बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। और अगर एक कदम आपने पीछे हटाया ना तो देखें फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। बस आगे बढ़ना है, ठीक है। सुस्ती बिल्कुल नहीं दिखानी है और ना ही ये सोचना है कि चलो बाद में कर लूंगी, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। बस आप सबको इस्तिकामत के साथ रहना है, सब्र के साथ रहना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप सबको जरूर सबके साथ आसानियां फरमाएगा। और कितना अच्छा लगेगा जब हम अल्लाह ताला के कलाम को समझ रहे होंगे। और देखिए ये अरेबिक में है और उसको हम अपनी जुबान में समझ रहे हैं। हाँ, कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत जल्द अल्लाह ताला की मदद से कुरान को हम बगैर तर्जुमे के इंशाअल्लाह समझने लगेंगे, देखिएगा आप लोग। और कितना कितना अच्छा लगेगा जब आप कहीं कुरान की तिलावत सुनेंगी, तब आपको समझ में आने लगेगा और कितना मजा आएगा कि आपको आ रहा है ना। इसका उसका जो दिल में असर होता है ना, वो कुछ और ही होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस्तिकामत के साथ कोर्स को कीजिएगा और जो भी आप नोट्स बनाएंगी तो अच्छी तरह से नोट्स को बनाएं। जो भी नोट्स है ना अल्लाह ताला की मिजान में रखा जाएगा, ये भी तोले जाएंगे। इसकी जो इंक है ना, हम जो पेन इस्तेमाल करते हैं इसकी इंक भी तोली जाएगी। इसके हरूफ पर भी अजर मिलेगा। नोट्स जो बनाते हैं बिल्कुल कोताही नहीं करनी है, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा मौका है नेकी कमाने का इंशाल्लाह। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग सब नोट्स की बहुत ज्यादा नोट्स को ध्यान दीजिए इंशाल्लाह। चले तो हम आगे देखते हैं आज की आयत 26। इन्ना बेशक अल्लाह, अल्लाह का अल्लाह ही लिखेंगे। नेक्स्ट, ला नहीं, यस्तही, यस्तही का इसका देखिए रूट वर्ड हा या यानी कि हया। तर्जमा जो यहाँ पे या है ना, इसका तर्जमा यहाँ नहीं करेंगे। जैसे कि या का हम लोगों ने मीनिंग पढ़ा था कि वो होता है यानी कि थर्ड पर्सन के लिए आता है, लेकिन हम यहाँ पर वो का तर्जमा नहीं करेंगे क्योंकि हया जो यहाँ पर हया का वर्ड आया तो ये पूरा एक एक हरूफ है, ये पूरा मतलब एक तो वर्ड है ये, ठीक है। और यहाँ पे ये अल्लाह के लिए आ रहा है तो हम वो नहीं करेंगे, ये सिर्फ यहाँ पर रहेगा अल्लाह हया फरमाता है, ठीक है। तो ला नहीं, यहदी हयात नहीं फरमाता, यानी कि क्योंकि पहले अल्लाह का वर्ड आ चुका है, अल्लाह का नाम आ चुका है, तो बस इतना ही लिखेंगे। तो या का तर्जुमा नहीं करना है, बस हया फरमाता ही लिखेंगे। और इसके बाद आता है अन, अन के उसके बाद
यदरिबा, यदरिबा इसका रूट वर्ड निकालते हैं, द्वाद रो बा, दरबा। दरबा कहते हैं कि मारने को भी कहते हैं और बयान करने को भी कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, या से शुरू हो रहा है, तो या वो, यदरी यानी कि वो बयान करता है, यदरिबा यानी कि वो बयान करता है। इसके बाद माँ, इसके बाद माँ आएगा, माँ का मीन्स होगा ख्वाह या चाहे, नहीं नहीं, माजर चाहेंगे, यहाँ मसलन है इसके बाद, ठीक है। मसलन यानी कि कोई मिसाल, जैसे हम लोगों ने उर्दू में भी देखा है, मसलन कोई मिसाल उर्दू में कहते हैं, उसी तरह से ये आएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं माँ, जी यहाँ पे है माँ, ख्वाह या चाहे, दोनों कोई भी एक मीनिंग लिख सकते हैं। नेक्स्ट, बाउदतन, बाउदतन, ये बा देख रहे हैं, ये जो बा है हमने पीछे तर्जुमा किया है आयतों में साथ, लेकिन यहाँ पर बा इस वर्ड का ही हिस्सा है, ठीक है। तो और बाउदतन कहते हैं किसको, मच्छर को कहते हैं। तो यहाँ बा एडिशनल नहीं है, ठीक है, तो कहेंगे किसी मच्छर की हो। फमा, फमा, फमा फा का तर्जुमा या फिर माँ का तर्जुमा होगा जो, फमा फिर जो, फौकहा, फौकहा, यहाँ पर देखिए, फौक जो कहते हैं ऊपर को, और हा का मीनिंग होता है उसके, तो ऊपर उसके, फौकहा ऊपर उसके। फअम्मा, फा का तर्जुमा करेंगे, पहले फा को कहते हैं, फा से होगा तो या बस आता है, और उसके बाद देखिए क्या लिखा है, अम्मा का, अम्मा का तर्जुमा होगा रहे, ठीक है, अम्मा तो रहे। नेक्स्ट, अल्लजीना वो लोग, आमनु, आमनु जो ईमान लाए, फयअलमूना, यहाँ देखिए फा है, फा का हो गया बस, या से शुरू हो रहा है, तो वो, लास्ट में देखिए वाव नून है तो प्लूरल फॉर्म है, और बीच में क्या बचा, आइन लाम मीम, यानी कि इल्म, तो बस वो इल्म रखते हैं, बस वो इल्म रखते हैं, देखिए है ना। चलिए नेक्स्ट, अन्नहु, अन्नहु बेशक वो, अन्ना को तो हम लोग देख चुके हैं, बेशक है, हु का वो, अलहक को, अलहक यानी कि हक है, यानी सच है। नेक्स्ट, मिन से, रब, रबहिम यानी कि उनके रब, यानी कि यहाँ पे देखिए रब का रब हो जाएगा, हिम का उनके हो जाएगा, तो रब हिम उनके रब, यानी कि हमने क्या पढ़ा पहले, मिन, तो मिन रब हिम यानी उनके रब की तरफ से। नेक्स्ट, व अम्मा, वा का तर्जुमा, और अभी देखा हमने कि वर्ड आया था फ अम्मा, हाँ, तो अब यहाँ देखिए क्या आ रहा है, व अम्मा, तो और रहे, व का तर्जुमा हो गया अम्मा, व और अम्मा रहे, यानी कि और रहे, अम्मा का मीनिंग रहे, याद रखिएगा। अल्लजीना वो लोग, कफरू
कफरू जिन्होंने कुफ्र किया। नेक्स्ट फयकुलूना। अब देखें यहाँ पर भी इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। या का तर्जुमा, फा का तर्जुमा हो गया तो या पस, और या का तर्जुमा वो थर्ड पर्सन के लिए। आप लोग को मालूम होगा लास्ट में वाउ नून आता है प्लूरल फॉर्म के लिए, और बीच में क्या बच रहा है, कौन से हर्फ आ रहे नजर, ऑफ वाव लाम, यानी कि कौल कहते हैं बात को। यानी जब हम बात करते हैं, बात कही जाती है, बात कही जाए तो फयाकुलूना, तो वो कहते हैं। यहाँ पे देखिए वो ये नहीं करेंगे, कहते हैं वो कहता है, ये नहीं लिखेंगे। देखिए यहाँ पे वाउ नून आ रहा है ना, इसका ख्याल रखना है क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है, तो वो कहते हैं। नेक्स्ट माजा, ये एक ही वर्ड है, देखिए इसको अलग अलग नहीं करना है, इसको ऐसे ही रखेंगे। इसका मीनिंग होता है क्या। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, और इधर इरादा, ये उर्दू में भी हम लोग क्या सुना होगा आप लोगों ने, हम लोग कहते भी हैं इरादा किया, तो ये वही आ जाएगा इरादा, इरादा किया। नेक्स्ट अल्लाहु, अल्लाह ने, बिहाजा, साथ, देखिए बा आ रहा है, बा के नीचे जेर है, ये आता है शुरू में साथ के लिए, बी का साथ हो गया, हाजा इस, यानी कि साथ इसके। मसलन मिसाल के, पीछे भी ये वर्ड आया था मिसाल, यानी कि उर्दू में आता है मिसाल बोलते हैं, मसलन यानी कि मिसाल। नेक्स्ट वर्ड युदिल्लु, युदिल्लु, यहाँ देखिए या से शुरू हो रहा है, तो या तो वो हो गया वो, और बीच में देखिए क्या आ रहा है, द्वाद लाम लाम, तो यानी कि दलाल, दलाल कहते हैं गुमराही को, युदिल्लु वो गुमराह करता है। बिही साथ इसके, बिही का साथ हो गया, ही का इसकी हो गया, साथ इसके। जी कसीरन, कसीरन यानी कि कसीर तादाद में कहते हैं, यानी कि बहुत सारे। कहीं भी यहाँ पे देखेंगे कसीर बोला जाता है तो ज्यादा लोगों के लिए, ज्यादा चीजों के लिए बोला जाता है, तो कसीर, कसीर तादाद को। वयहदी, व और, या वो, हदी यानी कि हिदायत, जो उर्दू में भी कहते हैं हम लोग, तो वो वयहदी, और वो हिदायत देता है। अगर हम इस तरह से वर्ड्स को अलग अलग करेंगे तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह हम लोग ट्रांसलेट कर पाएंगे किसी भी आयत का, इंशाल्लाह। नेक्स्ट बिही साथ इसके, यहाँ भी यही है, बी साथ ही इसके। कसीरन, कसीरन अभी देखा हम लोग ने, कसीर कहते हैं ज्यादा तादाद को। व माँ, और नहीं, यहाँ देखिए माँ का तर्जुमा नहीं लिखा गया है, तो माँ का तर्जुमा हम लोगों ने क्या, माँ के तर्जुमे तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पीछे आयतों में पढ़ा है, माँ का हम लोग तर्जुमा जो किया है। और यहाँ पे देखिए वमा का हम लोग क्या लिख रहे हैं, और नहीं, तो इसका एक निशानी भी होती है, अगर इस आयत के बाद इल्ला आता है तो समझ लें कि माँ का मीनिंग हो रहा है नहीं। ठीक है, तो और नहीं, युदिल्लु वो गुमराह करता है, अभी हमने पढ़ा है ना ऊपर,
दिल्लू, वो गुमराह करता है। नेक्स्ट, बिही, साथ इसके। वही मीनिंग बार बार दोहराई जा रही है, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जहन में बैठ जाएगा। बी का साथ है, ही का इसकी है, साथ इसके। इंशाल्लाह हम लोग का ऐसे हो जाएगा बहुत अच्छे से। देखिए यहाँ इल्ला आ रहा है, इल्ला यानी कि मगर, इसका यही मीनिंग रहता है, इसको ऐसे ही याद करेंगे। नेक्स्ट, अल फासिकीन। अल फासिकीन फासिकों को कहते हैं, और ये फासिक की जमा है, फासिकीन। फासिक उसको कहते हैं जो हद से पार कर जाए, हदों को पार कर जाता है, जो एक लिमिट क्रॉस कर जाता है, उसको कहते हैं फासिक। ठीक है, जो अताक से निकल जाता है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी आयत पूरी होती है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।